हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चल रही है हमारे दिमाग में कि सर हम किसकी तैयारी करें और कैसे करें, किसकी तैयारी करें और कैसे करें। तो हम आज सिर्फ एक स्पेशल वीडियो है ये कि एलटी ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है हमें, ठीक है ना। एलटी ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है और उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसा पेपर रहेगा, क्या लेवल रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको पहले से ये सब चीज़ें पता हैं तो आप इसको छोड़ के जा सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप मेरे साथ रहिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस फटाफट बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये तो कंफर्म है कि वैकेंसीज आएंगी, और अगर आ जाएंगी तो पिछली बार की तरह जैसे आपका टीजीटी का या पीजीटी का या जो भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ये आपको खुद पता है आपने क्या किया है, कैसे किया है और क्या क्या आपके साथ हुआ है। वो गलतियों को ना दोहराते हुए हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे आपका ये जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है वो आसानी से बिना टेंशन लिए ही ख़त्म हो जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले खुद के अंदर से ये मोटिवेशन स्टार्ट करना है या खुद को मोटिवेट करना है कि आपको ये एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे निकालना ही निकालना है। सबसे पहली बात तो ये कहेंगे सर ये तो हमको भी पता है, मेरे लाल पता है, मुझे पता है ये बात, बट अभी तक आपके लिए जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को छोड़ करके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए फ्यूचर गोल्स फिज़िक्स, ये मैंने नया नाम दे दिया है फ्यूचर गोल्स फिज़िक्स में आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे एलटी ग्रेड फ्यूचर गोल्स, ठीक है, या फिर फ्यूचर गोल्स फिज़िक्स, ये सर्च करेंगे। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे वहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड के समथिंग 55 वीडियो तक हो चुके हैं, 50 से 55 वीडियो चल रहे हैं और डेली एक क्लास आपको मिल रही है। समझ रहे हैं बात को, डेली एक क्लास मिल रही है। इसका मतलब अभी तक 50 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी समझ लीजिए सिर्फ आपका मैकेनिक्स का पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, 50 वीडियोस हो चुके हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि हम लोग किस लेवल की तैयारी आपको करा रहे हैं। 150 150 150 ही चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, ठीक है। आपके 60 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 60 केमिस्ट्री के होंगे और 30 क्वेश्चंस जीएस के होंगे, ठीक है। तो 60 क्वेश्चंस में से मेरा टारगेट है आपका फिजिक्स का 60 पोर्शन क्लियर कराना। फिर केमिस्ट्री के लिए आपके लिए बहुत ही जल्द अभी 15 तारीख से एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। डेली एक प्रैक्टिस, एक क्लास, 2 चीज़ें मिलेंगी आपको। और क्या चाहिए आपको ये बताइए। अब जैसा कि आपको पता है कि चैनल पर चीज़ें कराई जा रही हैं तो आपको इसका फ़ायदा लेना है। ऐसा कोई भी पार्ट अनटच नहीं छोड़ा गया है जिससे क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे पार्ट टच किए जाएंगे। समथिंग अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी वैकेंसी आने से पहले समथिंग 200 क्लासेस मैं आपको दूंगा। 200 क्लासेस, समझ रहे हैं, 200 क्लासेस में आपका 1% छूटेगा नहीं, प्लस कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट, कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट बहुत हो गए, सोच रहे होंगे ना। हाँ, सब मिला करके ऑल ओवर टीजीटी पीजीटी DSSB सब मिला करके समथिंग 100 प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा आपको, समथिंग, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ रहना है, मेरे पास रहना है और पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरे चैनल से ही पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मत पढ़िए, आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको PDF भी मिल जाएगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँ, जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। कोशिश करूँगा मैं कि सारे नोट्स आपको मिल जाएं, पर हाँ इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। पर हाँ ये है कि मार्च या फरवरी लास्ट तक मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। पर हाँ PDF मिलता रहेगा लगातार, वो भी सॉल्व PDF आपको लगातार मिलता रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी चलती रहेगी। हो सकता है 7 दिन में 2 हो या 7 दिन में 1 हो, पर प्रीवियस ईयर वाला मामला चलता रहेगा। एलटी ग्रेड वाला भी मामला चलता रहेगा और केमिस्ट्री का भी चलता रहेगा। केमिस्ट्री के शायद 2 या 3 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे हर वीक में, या हो सकता है 1 ही मिले शुरुआत में, पर फिजिक्स का आपको डेली मिलेगा। समझ रहे हैं, मतलब वीक में 5 से 6 मिलेंगे आपको फिजिक्स के। तो चैप्टर वाइज मिलेंगे, ये सब कुछ फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है। चैनल पर
यही डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम पे, आपको सिर्फ उसमें ज्वाइन होना है। 15 तारीख से आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इन सभी के लिए जो प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि मैंने इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है कि आपका टीजीटी भी क्लियर हो जाए, उससे पीजीटी भी क्लियर हो जाए और एलटी ग्रेड तो हो ही जाए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को डाला गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर में आया है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जाएगा। शुरुआत में कम से कम 15 से 20 वीडियोस ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे। आप समझ रहे होंगे डेली क्वेश्चन कराने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत वॉइस की क्लियरिटी में प्रॉब्लम हो, तो मैं उसके लिए पहले सॉरी बोल दे रहा हूँ, बट मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए बेस्ट सर्व किया जाए। ठीक है ना, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे अच्छा चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ, उससे अच्छी बार, कई बार अच्छी चीज़ें आपको दूँ मैं। ठीक है, जैसा कि पिछली बार जब आपका टीजीटी हुआ था, जो 2 दिन महीने पहले हुआ था, उसमें आपने देखा होगा जो मैंने मैराथन्स क्लासेस दी थी, उन मैराथन क्लास से कितना मैटर आया था, है ना। तो इस एलटी ग्रेड में आपको क्या करना है, इतना तो हो गया जो मैंने बताया, जो आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा चैनल पर। आप आइए, एंजॉय करिए, मज़े करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। DSSB, KVS, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड इन सभी की तैयारी धमाकेदार तरीके से कराई जा रही है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, आप अगर ऐसे नहीं पढ़ना चाहते, चैनल से नहीं पढ़ना चाहते, नाराज़ हैं हमसे, तो कोई बात ही नहीं है, उसको हटा दीजिए। फिर कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, बेसिक जीएस पोर्शन क्लियर करना है। कहेंगे सर ये बेसिक जीएस क्या होती है, तो 9th 10th इन 2 किताबों को सही से रट डालना है, चाँट डालना है एक एक करके। फिर क्या करना है, फिर 11th और 12th की किताबें, सिलेबस को देखना है। उस सिलेबस, आपको मैं ये भी बता दूं, जो एलटी ग्रेड का सिलेबस नेट पे अवेलेबल है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन पेपर को मिलाऊं, तो पूरा का पूरा दही है, पूरा का पूरा दही माठा है उसमें। समझ रहे हैं, खिचड़ी भी आने वाली, दही माठा तो हो ही जाएगा ना। तो फिर पूरा का पूरा हौच पौच है। कहने का मतलब क्या है, कहेंगे हौच पौच का मतलब ये है कि उसमें ये आप मान लीजिए कुछ इस तरह से है, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा, सिलेबस में देखा कुछ और है, वहाँ पर आया कुछ और है। सिलेबस बहुत छोटा सा दिया है, बट उसका जो एरिया है बहुत ब्रॉड है। तो आप ये नहीं कर सकते, यूपीपीएससी है ये, यूपीपीएससी बेटा फंस जाओगे। आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये सिलेबस दिया तो आपको यही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको सारे टॉपिक को टच करना है। अगर आपने सारे टॉपिक को टच नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्या है, आप पहले 9th 10th की किताबों को अच्छी तरह से रट्टा मार दीजिए, फिर 11th 12th को रट्टा मार दीजिए। ठीक है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन साइंस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, 15 से 20 क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल के आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे 15 से 20 क्वेश्चन। हालांकि हम लोगों ने इंटर में इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि वो क्वेश्चन हमें इजी लगते हैं। 5-6 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स लगते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये टाइम डायलेशन के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ खतरनाक क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन के बढ़िया क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ से जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चंस को हमने कभी देखा नहीं तो हम छोड़ने का मन कर देता है। पर मैंने कोशिश ये करी है कि आपको इन सभी के भी बारे में सही से बताया जाए। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। फिर आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक को टच कर लेना है। मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपको क्लियर पढ़ लेना है। ठीक है, रिलेटिविटी ये पढ़ लेना है। इन 2 से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप इनके जो ये 2 टॉपिक मैंने बताए हैं, जब मैं अभी आपका पेपर होने वाला होगा उस टाइम पर मैं कुछ मैराथन क्लासेस दूंगा। ठीक है ना, उस मैराथन क्लास में आप बस इतना हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पढ़ लीजिए उसको, और एग्ज़ाम देने के बाद में जब आप वापस आएंगे तो कहेंगे हाँ सर आपने जो बताया था वही आया है। तो आपको ये सोचना है कि एक्चुअल में पढ़ना कैसे, मैंने आपको बता दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, देखिए आपको डेली तो प्रैक्टिस करनी है। क्यों, डेली प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो लगातार रिवाइज होते रहते। इससे क्या होता है, जो आपका दिमाग वाला बॉक्स है जो खाली पड़ा रहता है ना, उसमें कुछ ना कुछ भरता रहता है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में वो क्या कहते हैं ना, तेज़ी नहीं आ पाएगी, फास्टनेस नहीं आ पाएगी, जिससे आप क्वेश्चन को फटाफट कर सकें। तो आपको ये याद रखना है कि आपको कैसे पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। 4 से 5 घंटे डेली के लिए टाइम निकाल लीजिए, है ना। और टाइम ये निकालिए कि, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, प्रमोशन ही कर रहा हूँ अपना तो प्रमोशन करने का मतलब ये है कि एलटी ग्रेड के इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप आराम से देखिए उनको।
अभी ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिस मैंने बता दी है 100 तक करानी है, 100 के PDF मिल जाएंगे आपको, नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स भी मिल जाए। DSSB का भी प्रैक्टिस इसी में हो जाएगा और KVS का भी। हालांकि इन सब के प्रैक्टिस सेट अलग चलाए जाएंगे। यूपी TGT PGT का जो आपका कोर्स है उसके लिए 1 या 2 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे। केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, मैंने बता दिया है पहले से ही, वीक में 1 या 2 बार, ठीक है। पर उसमें क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, 50-50 क्वेश्चन होंगे। जैसे फिजिक्स क्वेश्चन हम लोग कराते हैं 25-26 तक, 30 तक, तो उसे कराने में 1 घंटा निकल जाता है ना। पर केमिस्ट्री वाले जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराएंगे तो उसमें थोड़ा जल्दी रहेगा और थोड़ा चीज़ें समझानी कम पड़ेंगी, तो उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि हमें थ्योरी पता रहती है पहले से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे तैयारी करनी है। तैयारी करने के साथ में अपना GS पोर्शन भी 1 घंटे मेंटेन रखना है। 1 घंटे GS पोर्शन जरूर पढ़ते रहना है। 1 घंटे डेली का GS रखिए आप अपने लिए, और 2 घंटे फिजिक्स का रखिए और 2 घंटे केमिस्ट्री का रखिए। 5 घंटे का टाइमिंग बना लीजिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 घंटे का टाइमिंग। और आप ये मान लीजिए लगातार अगर आप पढ़ते रहे 5 घंटे, जैसे वैकेंसी आएगी वैसे ही आपके पास में फॉर्मूलों का बगीचा होगा, है ना। फॉर्मूलों का बगीचा होगा और उस बगीचे में आप क्या करेंगे, आप करेंगे अपना काम मज़ेदार वाला, ठीक है। तो अभी अब आपको क्या करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना है। मन हो तो करिए, वरना कोई बात नहीं। दूसरा क्या करना है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, ठीक है, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको LT ग्रेड से रिलेटेड, यूपी TGT PGT से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, जो मैं कराऊंगा उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में, उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है ना। सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही मैं कराऊंगा, उससे ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो फिर अब हम लोगों को लेना है क्या, बाय बाय करना है, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक ज़रूर करें, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।